दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा एकेडमी सुपौल में। दोस्तों, यदि आप भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर एक बार सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको शुरू से अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। चलिए, बाल्यावस्था जो है, इससे पहले के वीडियो में पार्ट 5 में हम लोग पढ़े हुए थे बालक के विकास की अवस्था, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे शैशवा अवस्था, 0 से 2 वर्ष के आयु के बारे में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था। चलिए समझते हैं। जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था को जो है जीवन का अनोखा काल कहा। कौन कहा? याद रखिएगा, कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पूछते हैं बार बार। दोस्तों, यदि आप भी सीटेट का या शिक्षक बनने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप शुरू से अंतिम तक देखते रहिए, आपको पूरा कंप्लीट आपको यहीं पर पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, पहला अवस्था आप लोग समझ गए। इसमें क्या है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। कोल और ब्रूस आपको याद रखना है। समझिए, बाल्यावस्था को 2 भाग में बांट दिया, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष के आयु को पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत रखती है, और उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत रख दिए। ये दोनों बात आप लोग समझ गए। अब समझिए, पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रश्न पूछने की अवस्था, यानी कि 2 से 6 वर्ष के बच्चे जो होंगे वो ज़्यादातर देखिएगा कोई चीज़ के बारे में जानने के लिए वो प्रश्न पूछते रहते हैं कि मम्मी ये लाइट कैसे जल रहा है, मम्मी ये बोर्ड पर जो है लिखते हैं तो ये अपने आप क्यों चलता है। यानी तरह तरह का क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन सब वो पूछते रहते हैं। तो इन अवस्था को कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं प्रश्न पूछने की अवस्था। ये सारे चीज़ों को आप भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अपने भतीजा के बारे में, या अपने मान लीजिए जो भी आपके इर्द गिर्द में कोई छोटा बच्चा है उसके बारे में दिमाग में सेट कर लीजिए, और देखिए आप आधे से ज़्यादा चीज़ जो है खुद ब खुद अनुभव करके, एक्सपीरियंस से या कहिए प्रैक्टिकली आप समझ पाएंगे, है कि नहीं। खेल की अवस्था, आप सोचिए ना, थोड़ा दिमाग लगाइए। 2 से 6 वर्ष के बच्चे ज़्यादातर ध्यान कौन चीज़ में देते हैं? खेल खेलने में। तो खेल की अवस्था भी इसको कहते हैं। अगला है विद्यालय की आयु में प्रवेश, यानी कि 2 से 6 वर्ष के बच्चे जो होंगे, या कहिए कि 4 या 5 वर्ष के बच्चे, इनका विद्यालय में नामांकन शुरू हो जाते हैं। तो यही बात लिखे हैं, विद्यालय की आयु में प्रवेश 2 से 6 वर्ष के बच्चे। टोली की आयु, इस उम्र के बच्चे टोली के रूप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी दोस्तों के समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिएगा, वो जो है बच्चों के साथ में रहेंगे, अपने ही हम उम्र के बच्चे के साथ में गपशप यार देते रहेंगे, खेलते रहेंगे, उनको बड़ा आनंद लगता है उस समय में। भविष्य की चिंता का अभाव, उनको भविष्य का कोई चिंता नहीं रहता है कि हमको पढ़ कर के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, हमको पढ़ लिख करके इनके दुख को दूर करना है। ये सारा चीज़ इनके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, यानी कि भविष्य की चिंता का अभाव रहता है। ध्यान में रखिएगा। नई चीज़ों को जानने और सीखने की प्रवृत्ति,
इस उम्र के बच्चे को नए नए चीज़ों को जानने और सीखने की इसमें प्रवृत्ति होते हैं, यह अंदर से ही होता है। अगला है सामूहिक खेलों में रुचि। इस उम्र के बच्चे ज़्यादातर सामूहिक खेल में शरीक होने का ज़्यादा ये रुचि रखते हैं। तो आप देखें पूर्व बाल्यावस्था में किस टाइप के जो है विचारधारा बच्चों के अंतर्गत आते रहते हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसको आपको रटना नहीं है। 2 से 3 बार आप वीडियो देखिएगा ना, तो वीडियो आपको देखते देखते आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बात समझे, इसको रटना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगा, जब हम 10-12 वीडियो के बाद प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। अभी लगभग 71 विद्यार्थी, इससे पहले 67 विद्यार्थी कोर्स खरीद चुके थे। आज के डेट में समझिए कि आज तक मिलाकर के 71 स्टूडेंट जो है अभी तक कोर्स परचेज कर चुके हैं। तो हम ग्रुप में जो है MCQ जो करवाते हैं ग्रुपिंग में, इसमें क्या होगा देखिए, 5 से 1 रुपया जो है सीटेट के बैच का प्राइस है, 5 से 1 रुपया। इनको जो है 7979096467 इस नंबर पर फ़ोनपे कर देना है या गूगल पे कर देना है और आपको ग्रुप से जुड़ जाना है। बस आपको एक बार ही ये फी पेड करना है, ये महीना नहीं है, मात्र पूरे पेपर का हो गया, मात्र आपको एक बार ही पेड करना है। इसी में आपका सीटेट 100% निकलेगा। बशर्ते आप 2 से 3 बार वीडियो देखते रहिए। इस पर हर एक टॉपिक का ढेर सारा हम MCQ करवाएंगे। क्वेश्चन जिस प्रकार से सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कभी कभी जब मैराथन क्लास की बात होगी तो उसमें प्राइज भी रखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट ही होगा, 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो 100 क्वेश्चन में टेस्ट जो होंगे तो इसमें प्रथम 10 स्टूडेंट को प्राइज़ दिया जाएगा, प्रथम 10 स्टूडेंट को प्राइज़ दिया जाएगा। अब ये ऑफलाइन की बैच तो है नहीं कि कलम या कॉपी प्राइज़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर रुपया की ही बात होगी। अब जैसे मान लीजिए पहला प्राइज़ हम 1000 रुपया रख दिए, दूसरा प्राइज़ हम मान लीजिए 500 रुपया रख दिए, तीसरा प्राइज़ मान लीजिए 100 रुपया रख दिए, और चौथा से लेकर के 10वां तक 50 रुपया रखते गए। अब इसमें दोस्तों जो विद्यार्थी का प्राइज में लिस्टेड नाम आएगा उसका फ़ोनपे नंबर लिया जाएगा और हमारे जो टीम है उनको फ़ोनपे कर देंगे, रुपया भेजा जाएगा। इससे क्या होगा कि एक पढ़ने का जुनून लोगों के अंदर आ जाएगा। बस वही जुनून को अंदर के आपके अंदर जो शिक्षक की भावना है, सिखाने की भावना है, उसी को तो उजागर करना है। देखिए हम लोग मिडिल क्लास के बच्चे हैं तो हम लोगों के अंदर जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप भी दिन भर काम धंधा करके थक हार करके आते होंगे और शाम में यानी रात में पढ़ने का मन नहीं करता होगा। थोड़ा देर वीडियो देखिएगा, उड़ा दीजिएगा, हटा दीजिएगा। कोई सॉन्ग सुनने का मन करेगा, मूवी देखने का मन करेगा, मैच है तो मैच देखने का मन करेगा, या कोई रील वगैरह देखने का मन करेगा। लेकिन जब इस तरह की माहौल बनेगी, जब प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस चलेगा, टेस्ट सीरीज चलेगा, तो ऐसे में आपके मन अपने आप कंट्रोल होते चले जाएंगे। ये आपको अपने मन को कंट्रोल आपको नहीं करना है, खुद ब खुद वो कंट्रोल होगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो बस इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है टीम से यानी कि इस व्यवस्था को आपको लाना पड़ेगा, जिससे एक बार आप बैच परचेज करते हैं तो फिर आपको
सारे चीज़ों अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर आगे समझिएगा। उत्तर बाल्यावस्था को समझिए। इस अवस्था के बच्चे समूह अवस्था, इसको समूह अवस्था कहा गया है। यानी ये बच्चे जो है ये काल 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत आएंगे। तो इस काल के बच्चे क्या होते हैं, वो समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। समूह में रहना, ग्रुपिंग में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप भी अपने आप को सोच करके देखिए। आप अपने इर्द गिर्द के 6 से 12 वर्ष के बच्चे को देखिए। आप देखिएगा उनका ढेर सारा दोस्त होता है। और आप या मान लीजिए हम लोगों के पास क्या गो दोस्त है। कभी गिनने के लिए बैठते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि उसको दोस्त कहे कि नहीं कहे, वो तो हमको वहाँ पर धोखा दिया था, है कि नहीं। वो तो मान लीजिए हमको वहाँ पर ठग लिया था। किसको दोस्त कहे किसको दोस्त नहीं कहे कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ बाल्यावस्था की बात करते हैं तो उस टाइम में कोई किसी को जो है ठगने की बात नहीं होती है, कोई किसी के प्रति जो है आघात की बात नहीं होती है। वहाँ केवल और केवल दोस्ती की बात होती है। इस अवस्था के बच्चे ज़्यादातर समूह में रहना पसंद करते हैं। तो समूह अवस्था भी उत्तर बाल्यावस्था को कहा गया है। आगे समझते हैं स्कूल अवस्था। इस काल के बच्चे रिकॉर्ड तोड़ स्कूल जाते हैं। यानी स्कूल में पढ़ाई हो या न हो डेली जाना है। और यदि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तब तो बात ही अलग है। उसको कहना नहीं पड़ेगा, उनको तैयार नहीं करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट बच्चे स्कूल डेली जाएंगे, है ना। तो ये सब बात होती है मूर्त चिंतन काल। मूर्त चिंतन का काल यानी जो सामने नहीं है उनके बारे में सोचना। दोस्तों और समूहों के साथ संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति। दोस्त और समूह जो होते हैं, टीम जो होते हैं, उसके बीच में संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति इसमें पाए जाते हैं। यानी तालमेल बैठाते रहते हैं अपने दोस्तों से बात करके, उसके यहाँ जा कर के या खेल में, ये सारे बात होते हैं। अगला है आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की ओर झुकाव। इस उम्र के बच्चे आत्मनिर्भर धीरे धीरे हो जाते हैं। आप देखिएगा 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे या 6 साल के बच्चे, वो जो है कई सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। या फिर घर पर भी रहते हैं तो वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगते हैं और वो चाहते हैं मैं स्वतंत्र होकर के रहूं, है ना। तो ये स्वतंत्रता की ओर झुकाव इसमें आना शुरू हो जाते हैं। भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने की प्रवृत्ति। इस उम्र के बच्चे भावना को धीरे धीरे समझने लगते हैं। यानी कि यदि वो देखते हैं कि पापा यदि बहुत ज़्यादा गुस्सा में हैं तो हमको पूरा डिसिप्लिन के साथ में रहना है, चुपचाप पढ़ने के लिए चल जाना है, आकर के खाना पीना जो ही बनल है खा कर के सो जाना है। लेकिन जब देखते हैं कि मम्मी पापा पूरा खुश है तो बच्चे फिर जो है आनंद लेने लगते हैं। पापा थोड़ा मोबाइल दीजिए ना, देखेंगे, है ना, 10 टका दीजिए या 50 टका दीजिए, है कि नहीं, या हमको कपड़ा खरीद दीजिए, या तरह तरह की डिमांड, है कि नहीं। तो ये सब बात होने लगते हैं। भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने की प्रवृत्ति, ये सारे चीज़ आप भी ऑब्जर्व कीजिए, आप भी सोचिए कि ऐसा हो रहा होता है कि नहीं होता है। केवल हम आपके साथ आपके विचारों को डेवलपमेंट केवल करेंगे, बस आपका सीटेट कंप्लीट हो जाएगा। इस बार तैयारी होगा आर या पार का। आप अपने भाई पर भरोसा कीजिए, इस बार हम लोग बाजी मारेंगे तो मारेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, तार्किक और वैज्ञानिक कार्यों में रुचि। इस उम्र के बच्चे को देखिएगा, कोई वस्तु से, जो वस्तु को आप फेंक दिए हैं
उस सब वस्तु को जो है ना, उस सब वस्तु को लेकर के वैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक कार्यों में वो रुचि लेने लगते हैं, यानी कि वैज्ञानिक बनने का प्रयास करते हैं। जैसे लिंगलेशियर पेन मान लीजिए है, या अग्निजेल पेन है, उसको बच्चे सब क्या करेंगे, उसको गर्म करके उसको फूकेगा, आग पर दे करके गर्म कर देगा, उसको फूकेगा, उससे गुब्बारा निकल जाएगा, गुब्बारा बन जाएगा। उसको लगेगा ओ माय गॉड आई एम ए साइंटिस्ट। फिर देखिए और बच्चे क्या करेंगे, बरसात के टाइम में देखिएगा कहीं कहीं पानी का बहाव हो जाता है, तो नाव बना करके बच्चे लोग क्या करेंगे, इंक जो है ना, इंक कलम का इंक, उसको फूक फूक करके बोकरा देगा और इंक को लगा देगा जहाज़ के पीछा में। तो स्याही जो पीछे छोड़ता है तो नाव को आगे की ओर क्या करता है, धक्का देता है, तो नाव पूरा फास्ट में रिंग जाता है। तो बच्चे को लगता है माय गॉड हमने क्या कर डाला। उनको लगता है कि हम वैज्ञानिक बन रहे हैं या बन गए हैं, है कि नहीं। तो ये वैज्ञानिक कार्यों वगैरह में जो है रुचि लेने लगते हैं। ये सारे बात उत्तर बाल्यावस्था में होता है। तो आप लोग समझे इस वीडियो में पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और अगला वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था जहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किशोरावस्था, उनके बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। और वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके दिन को कोई दूसरा आकर के बदल नहीं सकता है। आपको अपने परिवार को, अपने आप को बदलना आपको केवल है। इसलिए आप लगे रहिए, ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, श्योर हो जाइए कि यहाँ से इस प्लेटफॉर्म पर से आपको हम शिक्षक बना के छोड़ेंगे।